हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला फाउंडेशन पर। मैं हूं आपका दोस्त आलोक चौबे। आज बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आप लोगों ने पल्स के बारे में पढ़ा है, डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ा है, और आज हम उसी पल्स की स्पीड को फाइंड करेंगे एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग की हेल्प से। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए एक स्प्रिंग, हमें चाहिए एक मीटर टेप जो कि हमको मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट किट में। इसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी चाहिए, जैसे कि पेंसिल, व्हाइट पेपर कैलकुलेशन करने के लिए, और एक स्टॉप वॉच। और अगर स्टॉप वॉच नहीं है तो आप अपने फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अभी मैं करने वाला हूं। और हाँ, साथ ही साथ आपको आपके दो दोस्तों की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। अब बच्चों देखिए, आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होनी चाहिए। अब कोइंसिडेंटली मेरे पास जो टेबल है वो ऑलरेडी 1 मीटर की ही है, यानी इस टेबल के दोनों एंड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करने की जरूरत नहीं है, बट आपको जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप इस स्केल का इस्तेमाल करेंगे और 1 मीटर अपार्ट 2 पॉइंट्स आप फिक्स कर लेंगे, जो मेरे लिए ऑलरेडी है। अब हमें जरूरत पड़ेगी अपने दो दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, और उससे पहले हमें एक काम करना है, और वो ये है कि हमें एक टेबल बनाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आपको एक ऐसी टेबल बनाना है जहां पर आपको स्पीड लिखना है, डिस्टेंस लिखना है एंड टाइम लिखना है। डिस्टेंस मीटर में हम मेजर करेंगे एंड टाइम सेकंड में। ये टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जो कि आपको भी बनाना है। अब बच्चों हमें अपने दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, और हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग के एक एंड को यहां पर फिक्स कर देंगे, टेबल के एक एंड पर, और इस स्प्रिंग के दूसरे एंड को टेबल के दूसरे एंड पर हम फिक्स कर देंगे। और हम अपने दोस्तों से बोलेंगे कि वो इसको होल्ड के रखें और उसको पकड़ के रखें। इन्होंने पकड़ के रखा है, आप देख सकते हैं। अब मेरे पास ये टेबल बनी हुई है, मेरे पास बच्चों स्टॉप वॉच है, मैंने अपना स्टॉप वॉच ऑन कर लिया है। जरा देखो हमें करना क्या है। 2 पॉइंट्स है, मैं इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। इसको नाम देता हूं लेफ्ट वाले में, लेफ्ट साइड जो पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूं P। लेफ्ट साइड जो पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूं P, और मेरी जो स्प्रिंग है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। मेरी स्प्रिंग कुछ इस तरीके से एक्सपेंड है, और यहां पर जो पॉइंट है मैं इसको नाम देता हूं Q। यानी राइट साइड में जो पॉइंट है वो है Q, लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है वो है P, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चा वो है 1 मीटर। ओके, अब हमें करना क्या है, हम एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। सिंगल डिस्टरबेंस को हम पल्स बोलते हैं, यानी यहां पर मैं एक डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा, जिससे क्या होगा, एक पल्स जाएगी इस पॉइंट P से, वो जाएगी Q पर टकराने के बाद वापस वो रिटर्न P पर आएगी। यानी जब मैं यहां पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा तो यहां से एक पल्स जनरेट होगी, और वो P से जाएगी Q तक, एंड वो Q से अगेन ट्रेवल करके आएगी P तक। अच्छा, अब ये बताइए कि जब वो P से Q जा रही है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 मीटर। एंड अगेन जब वो Q से P तक आ रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? वो अगेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 मीटर। यानी इस पल्स ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की P से Q और वापस Q से P तक आने में? तो वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 मीटर। अब हमें इसी 2 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में लिया गया टाइम मेजर करना है, समझे आप? यानी यहां से जब हम डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे कि उस डिस्टरबेंस को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने और वापस यहां से रिटर्न आने में कितना टाइम लगा है, और ऐसे हमको मल्टीपल अल्टरेशन लेने हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरा स्टॉप वॉच रेडी है, मेरा जो फोकस होगा स्टॉप वॉच पर होगा और इस पल्स को देखने पर होगा, और मैं अपने दोस्त से बोलूंगा कि वो इसको डिस्टर्ब करें, यानी यहां से डिस्टरबेंस करेंगे तो पल्स जनरेट होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं अपने दोस्त को बोलता हूं 1 2 3 पर, वो स्टार्ट कर देंगे। 1 2 एंड 3। ये देखिए, ये मैंने टाइम मेजर कर लिया। फर्स्ट अल्टरेशन, यानी यहां से पल्स को जाके और वापस आने में जो टाइम लगा है वो है 1.56 सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी कवर की है? 2 मीटर। 2 मीटर डिस्टेंस कवर की 1.56 सेकंड में। अगेन सेकंड अल्टरेशन लेते हैं। मैं अपने वापस दोस्त को बोलता हूं कि 3 पर वो स्टार्ट करें। 1 2 एंड 3। ये देखिए, मैंने फिर से एक टाइम मेजर कर लिया बच्चा। अगेन 2 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा है वो है 1.42 सेकंड। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 एंड 3। ये देखिए, ये टाइम फिर से मैंने मेजर कर लिया।
2 मीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है वो है 1.67। फिर से हम एक और अल्ट्रेशन लेते हैं, 1, 2 एंड 3। ये देखिए हमने फिर से टाइम मेजर कर लिया। 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है वो है 1.66 सेकेंड। अगेन एक और अल्ट्रेशन। आप जितने ज्यादा अल्ट्रेशन लेते जाएंगे आपकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। हम यहां पर 5 अल्ट्रेशन लेते हैं, आप 10, 15, 20 जितना आपके पास टाइम हो आप उतना अल्ट्रेशन लेंगे ताकि आपकी वैल्यू और एक्यूरेट होती जाए। चलिए हम एक और अल्ट्रेशन लेते हैं। मैं अपने दोस्त को फिर से बोलता हूं कि 3 पर स्टार्ट करें, 1, 2 एंड 3। देखिए फिर से हमने ये टाइम मेजर कर लिया और इसमें लग रहा है टाइम 1.70 सेकेंड। अब मेरे पास ये सारा कैलकुलेशन हो गया है। अब मैं वापस इस स्प्रिंग को रख लेता हूं नॉर्मल कंडीशन में। ये मेरी स्प्रिंग है जिसको मैंने रख दिया है। अब बच्चों देखिए, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर में ले रहे हैं, टाइम को सेकंड में ले रहे हैं, तो जो हमारी स्पीड है वो आएगी मीटर पर सेकंड में। तो फर्स्ट केस के लिए हम स्पीड निकालते हैं बच्चा। अब हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की, तो हम कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। देखिए डिस्टेंस 2 मीटर, टाइम 1.5 सेकेंड, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1.56। स्पीड जो है वो आ गई 1.282 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस है 2 मीटर, हमारा टाइम आया है 1.42, यहां पर स्पीड आई है 1.408। अब हमारे पास फिर से डिस्टेंस 2 है, टाइम है 1.67, स्पीड जो आती है बच्चा वो आ गई 1.197। फिर अगेन डिस्टेंस 2, टाइम है हमारा 1.66, जो स्पीड निकल के आई वो है 1.204। अगेन डिस्टेंस 2 मीटर, टाइम जो निकल के आया है 1.70 है, हमारी जो स्पीड आई है वो आई है 1.176। ये हमारी स्पीड आ गई। अब हमें क्या लेना है बच्चा, हम इस स्पीड का एवरेज लेंगे, यानी हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अल्ट्रेशन। यानी हमें हर इंडिविजुअल स्पीड को कैलकुलेट सम करना है, टोटल नंबर ऑफ अल्ट्रेशन से हमें उसे डिवाइड कर देना है। तो ये हम करेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, क्योंकि हमने 5 अल्ट्रेशन लिए हैं, डिवाइडेड बाई 5। मैं सारी वैल्यूज रख देता हूँ, 1.282 प्लस 1.408 प्लस 1.197 प्लस 1.204 प्लस 1.176 डिवाइडेड बाई 5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1.282 प्लस 1.408 प्लस 1.197 प्लस 1.204 प्लस 1.176। ये वैल्यू आ गई हमारी 6.267 डिवाइडेड बाई 5। और यहाँ से हम जो वैल्यू आई है उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी 1.253 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चा आ गई हमारी एवरेज स्पीड। अब देखिए हम एवरेज स्पीड ही क्यों फाइंड करते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर हम एक्यूरेट स्पीड नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हर अल्ट्रेशन में आप देख सकते हैं स्पीड अलग अलग है, इसीलिए हम एवरेज फाइंड करते हैं। अब जितनी ज्यादा अल्ट्रेशन उतना ज्यादा एक्यूरेसी। देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया, इस पल्स की स्पीड फाइंड कर ली। अब जरूरी नहीं है कि आपकी जो स्पीड है वो भी 1.253 ही आए, वो वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि जो स्पीड होगी किसी भी स्ट्रिंग में पल्स की, वो डिपेंड करेगा उस स्ट्रिंग के मटेरियल पर कि उसका मटेरियल कैसा है और वो किस साइज में बना है, यानी उसके साइज पर भी डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए आपकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप भी सेम तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं और रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।